क्लास लेंगे वो, है ना। अभी क्लास सोमवार को चलेगी तो आपको अपडेट कर देंगे। दूसरा आपका ईवीएस का सेक्शन रहेगा, ठीक है। ईवीएस के टीचर देखेंगे इसमें। इसमें दूसरा हिंदी का, है ना। क्लासेस आपको देखना होगा तो ऑनलाइन भी पढ़ी है, जो क्लास चल चुकी है उसमें भी आप देख लीजिएगा। तीसरा आपका मैथमेटिक्स होगा, चौथा ही आपका मैथमेटिक्स होगा जो हम आपको कराने जा रहे हैं। नेक्स्ट आपका इंग्लिश या संस्कृत, है ना, इंग्लिश या संस्कृत। सबके आएंगे 30-30 क्वेश्चन प्राइमरी के लिए, 30-30 क्वेश्चन होंगे सबके, है ना। इंडिविजुअल टीचर लगे, 30 के 30 के हिसाब से 150 क्वेश्चन होगा, जिसमें पासिंग के लिए आपको 82 ओबीसी SC ST हैं तो यूआर के लिए 90 नंबर, यूआर कैंडिडेट के लिए। बाकी ओबीसी SC ST इन सब के लिए 82 नंबर, बस और कुछ नहीं करना। होल आप नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है ना, नो निगेटिव मार्किंग, नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं, सबसे पहली बात, ठीक है। दूसरा, इसके लिए जो समय मिलता है आपको, है ना, 185 मिनट मिलेगा, 150 क्वेश्चन 150 मिनट, 2.5 घंटे का ओमार बेस पेपर होता है ना, ऑफलाइन, जैसा कि सीटेड ओमार बेस पेपर, बस और कुछ नहीं करना, आराम से इतना ही पढ़ना है। पढ़ना क्या, पूरा फैक्ट होता है, याद करने वाली चीज़ है, फैक्ट है पे, कॉन्सेप्चुअल सीटेड की तरह पेपर नहीं होता, फैक्चुअल होता है पेपर। पूरा ग्रामर पढ़ना इसमें, पैसेज ग्रामर आपका हिंदी में, पैसेज और ग्रामर पढ़ना। मैथमेटिक्स, जनरल मैथमेटिक्स पढ़नी, पूरी अर्थमेटिक, कुछ ज्योमेट्री अलजेब्रा भी पढ़नी है। ईवीएस जनरल ईवीएस होता है, उसमें ज्योग्राफी भी पढ़नी है आपको इसमें, है ना, इसमें ज्योग्राफी पढ़नी है आपको, और संविधान वाला भी पोर्शन इसमें पढ़ना। बाकी आपका इन्वायरमेंट पूरा साइंस वाइंस पढ़नी है इसमें। बाल विकास एक जनरल बाल विकास होता है ना, और कुछ पेडागोजी के सेक्शन। हम तो आपको थोड़ा सी मैथमेटिक्स के बारे में बता देते हैं, फिर आगे शुरू करते हैं। आप लिख लीजिए मैथमेटिक्स टॉपिक डायरी और बताते हुए चले जा रहा हूँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन। आपकी मैथमेटिक्स है बेस में, अच्छा पढ़ाती, 10th बहुत है ना, लेकिन सर सब भूल गए। और पढ़ाती स्कूल में क्या है? मैथ हम नहीं लेते, अच्छा साइंस नहीं, लेते अच्छा जूनियर प्राइमरी में है, हाँ। अच्छा ठीक। मैथ्स जो है मुझे हाँ तो फिर तब तो सब भूल ही हैं। कोई बात नहीं, आप लिखो मैथनो लर्न। मैथ जो होता है मैथनो लर्न से डिराइव्ड हुआ, मैथनो लर्न। मैथनो लर्न का मतलब गणनाएं सीखना, मैथनो लर्न का मतलब होता है गणनाएं सीखना। आपको शुरू से बताते रहो, गणनाएं सीखना, गणनाएं सीखना। आपकी तबीयत ठीक हो गई, क्या हो गया था कल? नहीं कुछ तो नासाज रहे होंगे तभी तो गए। तो गणनाएं सीखना, गणित गणनाओं का विज्ञान होता है, संख्याओं का विज्ञान होता है, स्थानों का विज्ञान। गणित जो होता है गणनाओं का विज्ञान होता है, गणनाओं का विज्ञान, गणित गणनाओं का विज्ञान, गणनाओं का विज्ञान। और किसका विज्ञान होता है? संख्याओं का विज्ञान भी होता है, समय का विज्ञान भी कहलाता है, माप तौल का विज्ञान भी होता है, माप तौल का विज्ञान होता है, माप तौल का विज्ञान होता है, और स्थानों का विज्ञान भी कहलाता है। इतनी सारी चीजों का विज्ञान होता है। इसके अलावा गणनाओं का विज्ञान, संख्याओं का विज्ञान, समय का विज्ञान, मापतौल का विज्ञान, स्थानों का विज्ञान। कारण संख्या गणना तो यूज होता ही होता है, संख्या का प्रयोग करते करते। समय का मतलब समय बदलने से गणित नहीं परिवर्तित होती, होती है कि आज के पापा ने कुछ पढ़ा था आज हम कुछ और पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। 2+5 7 उन्होंने पढ़ा था आज हम भी पढ़ रहे हैं। समय परिवर्तन होने से नहीं, लखनऊ में कुछ, इलाहाबाद में कुछ, दिल्ली में कुछ और, ऐसा कुछ नहीं है ना, निश्चित है। गणित निश्चितता सिखाती है। तथा ये क्या होता है, मापतौल का विज्ञान होता है। मापतौल का मतलब हो गया कि मेजरमेंट, देख रहे, भार मापना, ये सारी चीजें, समय मापना, तो मापतौल का विज्ञान, ये सारी चीजों का गणित मापन कहलाता है, ठीक है। दूसरी बात हम कहते हैं गणित, है ना, गणित इतनी चीजों का विज्ञान कहलाता है ना। गणित जो होती अमूर्त होता है, क्या होता है, अमूर्त चिंतन कराया जाता है, अमूर्त। इसका नेचर पूछे कि नेचर कैसा होता है गणित का, तो गणित का नेचर, प्रकृति जो होती है वो कैसी होती, अमूर्त होती, कैन नॉट बी सीन। और पढ़ाया कैसे जाता है, ये नेचर इसका अमूर्त होती है, जो दिखाई नहीं पड़ती है ना। लेकिन गणित पढ़ाया कैसे जाता, मूर्त से अमूर्त। बच्चों को पढ़ाया जाता मूर्त से अमूर्त पढ़ाया जाता है ना। जैसे कोई पूछा 5+2 तुरंत 7 बोल दिए, लेकिन एक समय था जब हम गिन गिन के बताते थे, तो जो गिन कर बताते थे वो क्या होता था, मूर्त। और जो सीधा आप बता रहे हैं
कैलकुलेशन करके दिमाग पर तौर पे, तो क्या होगा, अमूर्त। तो गणित पढ़ने से अमूर्त चिंतन विकसित होता है। कैसा? अमूर्त चिंतन, जिससे बच्चे के मस्तिष्क विकसित होता है ना, मस्तिष्क विकसित हो जाता है। तो मस्तिष्क को विकसित करने के लिए गणित एक साधन है जिसके द्वारा बच्चे के मस्तिष्क को विकसित किया जाता है। तो गणित इसलिए एक अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में है। क्या है? अनिवार्य सब्जेक्ट है, एक अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में कक्षा 1 से 8 तक रखा गया है ना। प्राइमरी में देखो, अच्छा 1 से 8 तक एक बच्चे के मतलब बॉर्नवीटा है एक हिसाब से, जिसको कक्षा 1 से 8 तक बॉर्नवीटा के तौर पे इसको रखा गया, जिससे बच्चा एक क्या होगा, उसका मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने का, है ना, अच्छा बनाने के लिए, उसके सोच विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण करने के लिए गणित को रखा गया कक्षा 1 से। कोठारी आयोग ने कक्षा 10 तक बोला था, लेकिन उसका खंडन करने के बाद कक्षा 10 तक अनिवार्य रूप से रख दिया गया, कक्षा से पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पे गणित पढ़ने से क्या होता है। गणित पढ़ने से बच्चे के अंदर निश्चितता डेवलप होती है, निश्चितता आएगी, है ना। तार्किक क्षमता विकसित होती, क्या होती? तार्किक क्षमता विकसित होगी, तार्किक क्षमता विकसित होती, तार्किक क्षमता विकसित होती, विकसित होती। निश्चितता बढ़ेगी, है ना। दृढ़ता आएगी, क्या आएगी? दृढ़ता, है ना, रिगोर पैदा होगा। निश्चितता मतलब सर्टेनिटी, है ना। लॉजिकल थिंकिंग तो है ही, लॉजिकल थिंकिंग बढ़ेगी। ठीक, इसके अलावा आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस का विकास होता है। क्या होगा? सेल्फ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का विकास होगा। इसके अलावा आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता का विकास होता है। आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंसी, सेल्फ डिपेंडेंसी, इतनी चीजों का विकास होता है गणित पढ़ने के। तार्किक क्षमता, अच्छा इतनी चीजें जिसके पास होगा तो ये क्या स्वरोजगार नहीं कर पाएगा? आराम से कर पाएगा। अब समाज में गणित पढ़ाया इसलिए जाता है ना, कि समाज में योग्य नागरिक बन सके। क्या बन सके? समाज में योग्य नागरिक बन सके, इसलिए गणित पढ़ाया जाता है, योग्य नागरिक बनाने के लिए, है ना, नागरिक बनाने के लिए कि कोई चीज उसके समय में और अपने जीवन में, है ना, जो मुश्किल चीजें, जब विपत्ति आए, कोई समस्या आए, समस्या का, जीवन की समस्या का समाधान, जीवन में समस्या का समाधान, समस्या का समाधान कर पाए, समाधान के लिए पढ़ाया जाता है गणित, है ना। कि जब समस्या आएगी या नहीं, अब पता शादी ब्याह हुआ, बच्चे हुए, प्रेगनेंसी हुई, तो अब कहा हम दूसरे फलाने से पूछ रहे हैं, अपने बच्चे का ब्याह शादी कराना, सब घर से कुछ लाना है, घर बनवाना, तो फलाने से पूछ रहे हैं। तो फलाने से ना पूछना पड़े, अपना जीवन यापन करने आए, लोगों से बातचीत करते समय हम उनकी भाषाओं को, उनके समय को समझ पाए। जैसे लोग नहीं पढ़े लिखे हैं तो लोग कहते हैं ये भैया क्या होता है, आईपीएल चिल्ला रहे, जान ही नहीं पा रहे, लेकिन पढ़ा लिखा आईपीएल जानेगा, है ना, शब्द वर्डिंग भी समझ पाता। तो वही सारी चीजें हैं कि समस्या का समाधान, या कोई भी समस्याएं घर में आती तो समझ पाए, है ना, कोई दुख बीमारी जो भी समस्याएं आती, या कोई सी घर में कोई समस्याएं होगी, बीमारी होगी, तो जानकार आदमी तो उसका इलाज करा पाता, बाकी नहीं करा पाता, है ना। जैसे हमारे यहाँ बच्चा हुआ, तो अब हम जानकार होंगे तो मुझे पता बच्चे का विकास कैसे करना है, कैसे पढ़ाना, कहाँ एडमिशन कराना, फलाने पूछेंगे बगल वाली से, है ना। तो यही होता है। तो पहले लोग पढ़े लिखे नहीं होते, बगल वाले जो थोड़ा जानकार होता है उससे पूछते थे, है ना। नहीं, लखनऊ कौन लगाएगा भैया, बताओ कहाँ लगवाएं एडमिशन, कहाँ कराएं। तो यही सब है, तो जानकारी का मामला है। समाज में योग्य नागरिक के लिए, ना कि नौकरी के लिए पढ़ाया जाता। नौकरी के लिए पढ़ाई नहीं कराई जाती, मेन होता वो खुद अपना जीवन को बेहतर तरीके से चला पाए, है ना, स्वेच्छा से बढ़िया से अच्छे से जीवन यापन कर पाए, है ना, दिक्कत ना हो, इसीलिए अच्छा योग्य नागरिक बनने के लिए पढ़ाया जाता है। एक बेसिक कक्षा 8 तक पढ़ना जरूरी होता है, उसको बोलते हैं शिक्षित है। जो हमारे यहाँ देखिए 54% महिलाएं, यूपी की जो साक्षरता दर की स्थिति है देख रहे हैं, बहुत 20% हालत खराब है फीमेल्स की, देख रहे हैं, और ये मेल की, ये यूपी का रेशियो, समझ रहे हैं, 20%। तो आप समझ सकते हैं कि महिलाओं को कितना दबाया गया यूपी। ये है 2011 का डेटा, बढ़ा होगा हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना आकार डिफरेंस था 2011 में। ठीक है, अब जनगणना होगी तब पता लगेगा, वो भी कागजी पे है ना, कागजी है, बाकी तो और हालत रही होगी, कागजी है।
कागज में तो वही होता है, हस्ताक्षर करना आ रहा है, गोद दे रहा है तो वो पढ़ा लिखा है। ये हालत है कक्षा 5 वाले, आप है ना। चलो अब आप बात करते हैं जो गणित है, वो गणित का है ना, समझ गए। गणित जो होता है, गणित के पिता भी होते हैं। कौन होता है? पिता भी होते हैं। पिता 3 प्रकार के होंगे, है ना, गणित के। एक बात करते हैं, एक गणित के पिता जो हैं, ये भारतीय गणित के जनक, भारतीय गणित के पिता, भारतीय गणित के पिता कौन है बताओ भाई? आर्यभट्ट। गौरव, आर्यभट्ट। आधुनिक गणित के पिता, आधुनिक गणित के पिता, आधुनिक गणित के पिता और विश्व गणित के पिता, विश्व गणित के पिता, गणित के पिता, विश्व, ये 3 प्रकार के पिता होते हैं, है ना। भारतीय गणित के जनक जो हैं वो कौन है? आर्यभट्ट फर्स्ट, आर्यभट्ट फर्स्ट। कौन है? आर्यभट्ट फर्स्ट। इन्होंने क्या क्या किया वो मैं लिख पा रहा हूं। सबसे पहले तो इन्होंने शून्य की खोज की। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की, शून्य की खोज की और पाई का मान खोजा, पाई का मान। और पाई का मान खोजा है कौन सा? 3.141592, ये वाला मान खोजा इन्होंने, आर्यभट्ट। सही में जगह याद रखिएगा, ये मान किसमें लिखा हुआ है वो बता दे रहा हूं। ये एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय, अपरिमेय हो तो जो भिन्न ना बन पाए, बटे ना बन पाए, वही अपरिमेय। अपरिमेय संख्या 2 बार क्वेश्चन आ चुका। पाई एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है? अपरिमेय, परिमेय नहीं, अपरिमेय। ठीक। आर्यभट्ट, इनकी एक पुस्तक आती, कौन सी पुस्तक आती वो भी लिख लो। पुस्तक आती है आर्यभट्टीयम, आर्यभट्टीय, आर्यभट्टीय इनकी पुस्तक आती है, जिसमें इसका मान लिखा हुआ है। पाई का मान क्या लिखा? पाई का मान 3.141592 ये लिखा हुआ। क्लियर हुआ? चलो अब हम बात करते हैं कि पाई का मान 22/7 भी मान होता है एक पाई का, एक 3 पॉइंट वाला। तो ये एक लगभग का मान है। क्या है? लगभग का मान। और ये किसने दिया लगभग का मान? ये ब्रह्मगुप्त ने दिया। किसने? नहीं, ये आर्यभट्ट द्वितीय ने, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट द्वितीय ने दिया। वो फर्स्ट ने दिया, ये द्वितीय ने दिया। और ये किस किताब में दिया? इनकी पुस्तक लिख लो। पुस्तक है कौन सा? महासिद्धांत, महासिद्धांत नामक किताब में लिखा, महासिद्धांत में, महासिद्धांत नामक किताब में लिखा। क्लियर? नामक सिद्धांत। अब देखो आधुनिक गणित के पिता कौन है? इतनी बात समझ आई? कोई दिक्कत नहीं? अभी गणित नहीं, ये सब पूरा आपको विस्तार बता रहे हैं, क्या क्या कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। 1 से 2 नंबर तो इसी से आ जाते हैं पहली क्लास से। आधुनिक गणित के पिता जो, हाँ ये देखो श्रीनिवास राम, वो हर बार आता, अभी सीटेड में आए थे, इसके पहले पूछा गया। देखो श्रीनिवास रामानुजन की बात करें, आधुनिक गणित के पिता जो है श्रीनिवास रामानुजन, ये 2022 वाले पेपर 2 बार पूछा गया ऐसे क्वेश्चन। श्रीनिवास रामानुजन, श्रीनिवास रामानुजन। जैसे रामानुजन से आया तो अभी कल मैंने बताया श्री रामचरितमानस, है ना, श्री रामचरितमानस, रामचरितमानस, ये सही लिखा गलत लिखा? हाँ मिला के लिखा जाएगा, यहां से पूरी लाइन यहां तक, याद रखिए। ये आपके आया हुआ क्वेश्चन यूपी डेट। और यहाँ रामचरितमानस से ये पूछा गया है कि कितने खंड होते हैं हिंदी में? 7 खंड, ये भी पूछे गए रामचरितमानस। ये निवास रामानुजन आया तो इसलिए बता दे रहा हूँ। और सबसे बड़ा खंड, सबसे छोटा खंड पूछा गया। सबसे बड़ा खंड क्या होता है? बालखंड ना। सबसे छोटा खंड कौन होता है? बालखंड सबसे बड़ा, और किष्किंधा कांड सबसे छोटा कांड होता है। समझ गए बात ना? सबसे बड़ा कांड कौन सा है? बालकांड। सबसे छोटा कांड कौन था? किष्किंधा कांड, है ना, किष्किंधा कांड। इसमें मत लिखिएगा, अलग से लिख दीजिएगा, याद करो, है ना। ये आ गया तो मैंने बोल दिया। इसके अलावा इसमें लिखने में 2 साल 7 महीना और कितने दिन? 26 दिन लगा। 2 साल 7 महीना 26 दिन का समय लगा था। और संविधान लिखने में 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय। वो 2 साल 11 महीने 18 दिन।
और रामचरितमानस को अनुवाद करने में कितने दिन लगा? 2 साल 7 महीना 26 दिन का समय लगा है। किसको? तुलसीदास को। तुलसीदास ने लिखा है ना, भक्ति कवि है ना, रामाश्रयी है ना। तो इन्होंने और बाल, ये 7 कांड है पूरे इनके, समझ रहे बात ना। और जो हमारा ये क्या नाम, राम, ये जो हमारा रामचरितमानस नहीं है, अरे क्या नाम, महर्षि वाल्मीकि ने क्या लिखा है? महर्षि वाल्मीकि ने क्या लिखा था? रामायण लिखा है। और रामायण का अनुवाद हिंदी में किसने किया? हिंदी में अनुवाद किसने किया? हिंदी में राम है ना, तो लिख लो, इसको लिख लो कहीं, विष्णु दास ने। किसने किया? विष्णु भगवान ने लिखा है, ऐसे याद रखो, विष्णु दास ने। विष्णु दास ने हिंदी में अनुवाद किया है किसका? रामायण का। रामायण लिखी किसने? वाल्मीकि जी ने लिखी है ना, महर्षि वाल्मीकि जी ने। और इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया है? विष्णु दास ने किया। ये क्वेश्चन देखो यूपी में, यूपी टेट में पूछा गया, हिंदी में पूछ लिया गया। तो ये सारी चीजें सीरियल पूछ लिया जाता है, तो ये सब थोड़ा है ना, थोड़ा याद रखिएगा। क्लियर हो गया? अब आ जाते हैं श्रीनिवास रामानुजन। तो ये तो फैक्ट जानकारी है, थोड़ा याद रखिए। तो श्रीनिवास रामानुजन कितना अनुवाद जो किया है, ऐसे याद रखिए, देखो रटा ना करो मेरी बात। अब ऐसे देखो, अनुवाद कौन, किसके ताकत है अनुवाद करने की? भाई विष्णु भगवान हमारे है ना, राम भगवान, विष्णु जी का ही रूप है वो, तो विष्णु जी याद है, ऐसे याद रखिए। क्योंकि हर चीज को जुगाड़ से रखिए है ना, जब तक जुगाड़ नहीं याद रखेंगे कब तक याद। और सिस्टम से जब तक जुगाड़, अभी देखो, अभी क्लास लेके गए, बड़े मौज में पूरी इतिहास याद करा देते हैं। अरे दीपक सर, बहुत ट्रिक है उनके पास, एक एक ट्रिक है। हाँ, जैसे आपने एक ही ट्रिक पढ़ा हुआ, ईंट पर नाचे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ऐसे हमारे लोग हजारों ट्रिक हैं सब, तमाम एक से एक, पूरा संविधान पूरा याद हो जाता है लोगों को, है ना। तो उस तरीके, और जो जिसको मदारी दिखा रहा वो उसमें जानकारी है उसको, है ना। तो आप देखिए श्रीनिवास रामानुजन, इनको 20वीं शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ है। 20वीं शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ कहा जाता है, गणितज्ञ कहा जाता है, कहा जाता है। तथा हो गया, गणित के पिता भी कहे जाते हैं, गणित के जादूगर भी कहे जाते हैं, गणित के जादूगर, जादू लिखे, जादूगर कहे जाते हैं, है ना। गणितज्ञों के गणितज्ञ, गणितज्ञों के गणितज्ञ भी कहे जाते हैं, गणितज्ञ कहे जाते हैं, गणितज्ञों के गणितज्ञ, है ना। इनका जन्म जो हुआ था 22 दिसंबर को हुआ था। क्या कितने दिसंबर को? 22 दिसंबर को हुआ था। इसलिए राष्ट्रीय गणित दिवस इन्हीं के जन्म दिवस को मनाया जाता है, राष्ट्रीय गणित दिवस, राष्ट्रीय गणित दिवस। राष्ट्रीय गणित दिवस पर्व जो मनाया जाता है 22 दिसंबर। समझ गई बात बोला, याद रहेगा। 20वीं शताब्दी के सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ कौन है? श्रीनिवास रामानुजन। इनको याद रखिए, बड़ा अभी इस बार पूछा गया था, इसके पहले भी है ना, रिपीटेड 2022 जो पिछड़ा हुआ है तब से हुआ नहीं। तो 20वीं शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ, 20वीं शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ, या बोल सकते हैं आधुनिक गणित का पिता, है ना, यही है। इनको गणित का जादूगर, गणितज्ञ गणितज्ञ, 22 दिसंबर को उनका राष्ट्रीय गणित। इनकी एक पुस्तक आती है, इनकी पुस्तक का नाम लिख लो, पुस्तक है इनकी संख्या सिद्धांत। लिखोगे संख्या सिद्धांत, वो है महासिद्धांत, यह है संख्या सिद्धांत, संख्या सिद्धांत, संख्या सिद्धांत, संख्या सिद्धांत इनकी पुस्तक है ना, संख्या सिद्धांत। और ये किसकी है महासिद्धांत? ये आर्यभट्ट द्वितीय की। वो संख्या सिद्धांत, ये महासिद्धांत। महासिद्धांत में पाई का मान बटे वाला, है ना, पाई का मान बटे वाला। और इनकी किताब कौन है? आर्यभट्ट प्रथम की, आर्यभट्ट है ना। ये कौन सी है? श्रीनिवास रामानुजन संख्या सिद्ध। समझ गए। विश्व गणित के जनक का नाम लिख लो, आर्किमिडीज, है ना, वो पढ़ा है ना फिजिक्स वाला, इस है आर्किमिडीज, आर्किमिडीज है। अब देखो फिजिक्स में काम करने वाला आदमी विश्व का गणित का जनक है, आर्किमिडीज, विश्व गणित के जनक आर्किमिडीज। विश्व गणित के जनक कौन है? आर्किमिडीज, विश्व गणित के जनक आर्किमिडीज। क्लियर होगा।
तो विश्व गणित के जनक कौन है? आर्किमिडीज। याद रहेगा इतनी, बहुत ज्यादा मैंने बातें लिखवाई नहीं इसमें। देखो एक पुस्तक आती है गणित कौमुदी, कौन आती है? गणित कौमुदी के लेखक, कौमुदी के लेखक, गणित कौमुदी के लेखक, गणित सार संग्रह के लेखक पूछा जाता है, गणित सार संग्रह के लेखक, गणित कौमुदी, कौमुदी बताइए। महावीराचार्य की किताब का नाम बताया हूं आपको। श्रीनारायण पंडित किसके हैं? दोनों नाम बता दिए, कौन किसके है बताइए। गणित कौमुदी के लेखक श्रीनारायण पंडित, और गणित सार संग्रह के महावीराचार्य। श्री महावीराचार्य। क्लियर? ये भी क्वेश्चन आया हुआ पिछले यूपी टेट में पूछा। क्लियर होगा? अब आप देखो गणित में पढ़ना क्या है। ठीक, गणित में 3 प्रकार की गणित होती। एक तो पहले अंगणित आपको पढ़नी है। क्या पढ़नी? अंगणित, अंगणित। दूसरा बीजगणित के भी क्वेश्चन आते हैं अपने, तो बीजगणित भी पढ़ना है आपको, और रेखा गणित भी पढ़ना है आपको। रेखा गणित भी पढ़नी, अलजेब्रा भी पढ़नी। और ये रेखा गणित को अलजेब्रा नहीं बोलते, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, और इसको अलजेब्रा, और इसको अंगणित, अर्थमेटिक, अर्थमेटिक। क्लियर? पीछे बोली तो नहीं? पीछे बोली तो नहीं ना? इसके जो पिता हैं, पिता पूछा जाए शून्य का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? मतलब ब्रह्मगुप्त ने, लेकिन खोजा किसने? आर्यभट्ट प्रथम ने। इसके पिता जो अंगणित के हैं ब्रह्मगुप्त। कौन है? ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त, इन्होंने शून्य का प्रयोग प्रथम बार किया। शून्य का प्रथम प्रयोग किया। शून्य का प्रथम प्रयोग किसने किया था? इन्होंने किया, अंगणित में। और गणित की पहली विकसित शाखा यही है। देखो गणित की पहली विकसित शाखा जो है, गणित की पहली विकसित शाखा, विकसित शाखा यही है। गणित की पहली विकसित शाखा अंगणित। इसके जो पिता हैं वो अल ख्वारिज़मी, अल आधा खा या रे जिमी, अल ख्वारिज़मी, अल आधा खा या रिजमी, है ना? अल ख्वारिज़मी, इंग्लिश में लिख दें अल ख्वारिज़मी। ख्वारिज़मी, इसके जो पिता हैं इनके यूक्लिड है। कौन है? यूक्लिड, यूक्लिड। क्लियर हो गया? याद हो गया? अब हम लोग यहां से शुरू कर लेते हैं गणित का पार्ट, है ना? जैसे इसमें हमने वर्क टाइम शुरू किया है, ठीक है, तो ये वाली चीजें हमने आपको रिपीट करा दिया शुरुआत की। तो कार्य समय चल रहा था, कार्य समय आप टॉपिक डाल लीजिए, कार्य समय। तो शुरुआत की चीजें मैंने आपको बता दिया, ठीक। कार्य समय यही टॉपिक चला रहा है अभी, इसको हम थोड़ा होल्ड करते हैं, बताते हैं कार्य समय क्या होता है। उसके पहले आपको जोड़ना, घटाना, गुणा भाग आना चाहिए, है ना, बढ़िया से। जैसे मैंने अभी कल बताया कि 12 को, 13 को, 18 को यदि भाग करना हो किससे? 99 से। बताओ क्या कर पाओ? क्या कर पाएंगे? शेष निकाल पाएंगे? हम पूछे शेष, शेष जानती क्या होता है? बचा हुआ। क्या भाग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हम क्या करते हैं? हम देखो जुगाड़, 2 2 के जोड़े बनाते हैं। क्या बनाते हैं?
12 + 13 + 18, बताओ कितना आएगा? 3 2 5, यही आएगा 13, 43 आया। और 43 को आप 99 से भाग करो, कितना बचेगा? 43 ही बचेगा शेष, जो आंसर आ गया। देख रहे हैं बताओ, ये है। और 99 का भाजक बहुत बार पूछा गया। दुनिया का कोई नंबर ले लो आप, है ना, 7 8 1 4 6 2 1 4, है ना, 2 2 4 2 6, कोई भी ले लो 5, और बोला जाए 99 से भाग करो और शेषफल बता दो, निकाल लेंगे ना आप। क्या करना? 2 2 जोड़े बनाना, और जोड़े नहीं बन रहा, जीरो बढ़ा लेना, जीरो बना लेना। जैसे 0 7 81 46 31 45, अब जोड़ लीजिए इसको। 7 1 8, 8 6 14, 14 1 15, 15 8 30, हासिल बची 2। 8 8 4 12, 12 और 3 15 4 19 और 2, 19 और 2 हो गए, जोड़ना आता है। अच्छा, 210 को किसे भाग करना है? 99 से। 99 पढ़ा पढ़िए, 2 बार चाहे, 99 दूना, है ना, जैसे 210 है और भाग करना है किसे? 99 से। 2 बार चाहिए, 99 1 दूना 198 आएगा, कितना आएगा? और घटाएंगे तो ये 12 बचेगा, कितना बचेगा? और 12 ही शेष फल आ गया। बोलो क्लियर हुआ, है ना? बोलेंगे नहीं? वैसे आप देखो हालत खराब हो जाएगी 99 पढ़े, बेहतरीन तरीका है। ये कम टाइम में काम क्या मतलब, विद इन सेकंड में ठीक 99। ऐसे बहुत कुछ गुणा उड़ा करना होता है, मान लो गुणा करना है, भाग करना, बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे मान लो आपको 5 से गुणा करना है ना, या 25 से गुणा करना है, या 125 से गुणा करना है, इस तरह बहुत आसान आसान नंबर है। जैसे मान लो 11 से गुणा करना है 2 3 में, मान लो 11 से गुणा करना, तो बताओ क्या करेंगे? हाँ, 11 से गुणा करना है तो आज 2 अंक है, पहले आप 3 लिख लो, फिर इसको जोड़ो 5, फिर आप सीधा लिख लो, बस आंसर आ गया। जैसे मान लो 2 1 4 3 हो, गुणा करना हो, आप ऐसे लिखो 3 3 और 4, फिर इसको जोड़ो, फिर इसको जोड़ो, फिर इसको लास्ट, समझ गए? पहले क्या करना है देखो ध्यान से, फिर से देखिए, पहले सिंगल अंक, फिर है ना, फिर डबल, फिर डबल, फिर डबल, फिर सिंगल, सिंगल 2 2 को जोड़ो बनाना, लास्ट में फिर 2 पे आना है। देखो पहले सिंगल, फिर डबल, फिर डबल, फिर डबल, पीछे एक एक छोड़ते हैं, आगे बढ़ते रहना, क्लियर? देखो यहाँ पे फिर से 3 1 8 1 4 2 5, ये देखो इतना बड़ा हो गया। क्या 11 का गुणा करना पॉसिबल है? नहीं है। लेकिन हम कैसे करेंगे? देखो 5 के इसमें जोड़िए, फिर इसमें जोड़िए, इसको जोड़िए, फिर इसके जोड़िए, इनको जोड़िए, फिर इनको जोड़िए, फिर इनको रखिए, समझ आया? कर लेंगे ना? बड़े आसानी से आप क्वेश्चंस को लगा पाएंगे, कर पाएंगे ना? देखिए 8 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, ये रहा 11 का, देखो ये रहा यहाँ 7, 9 7 कितना हो गया? 9 7 9 7 16, 16 की 6 हासिल बची, हासिल लिखना है ना, 9 8 17, एक हासिल 18, फिर एक हासिल बचा, सही ना, 8 6 एक हासिल, फिर एक बचा, 6 5 11, एक हासिल 12, फिर एक बच गया, 8 5 13, एक हासिल 14, एक फिर बच गया, 8 के आके एक हासिल, समझ के बात करो, नीचे हासिल हमने जोड़ दिया, क्लियर हो गया? कर लेंगे ना? समझ आया? सच लग रहा है थोड़ा। अभी क्योंकि जैसे 8 और 5 हुआ तो तुरंत नहीं बोल पा रही, 8 5 13, ये स्पीड आएगी तब थोड़ा से, है ना, तो ये सब अनुभव का मामला है, जैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस है, जिसे हम बोल पा रहे हैं धड़ाधड़। अब पहली बार, अब मान लो पहली बार एकदम नया नवेला हो, फिर बोलने के लिए कैसे बोल पाएगा? जैसे मान लो हमको कहते कविता गाओ, नहीं गा पाएंगे क्योंकि हमको याद ही नहीं, है ना। अभी हिंदी वाले आएंगे मानो तो मार्ग सुर में ताल लगा देंगे, है ना, तमाम दोहा और, है ना, बिहारी के और तुलसीदास के चौपाई चलती उनकी, है ना, तो सबका अलग अलग मामला है, जो जिस कार्य को करता हो। तो वही जो ये चीज हम लोग पहले जोड़ते थे ना, 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10, ये मूर्त, और 7 8 7 15, ये अमूर्त, यही है, आपके दिमाग को तेज कर देगा, सीधी से सोचने की क्षमता बढ़ जाती है धीरे धीरे। अब पुरुषों महिलाओं में मैटर क्या है पहले देखो,
पुरुष बाहर ज्यादा निकले, ज्यादा प्रैक्टिस की उन्होंने, बार बार कहे बीड़ी ले आओ, तंबाकू ले आओ, सामान ले आओ, लड़का ही भेजा गया। घर में बिटिया बड़ी हो, लड़का छोटा हो, लेकिन स्मार्ट कौन हुआ? लड़का घर में बड़ा हो, लड़की छोटी हो, तब भी स्मार्ट कौन हुआ? बड़े भैया। समझ रहे बात को? क्योंकि इनको ही पूरी इनकी पलीता जलाई गई इनकी जिंदगी की, इन्हीं को शुरू से, इन्हीं को। इनको कहीं बिटिया बाहर तुम ना जाओ क्योंकि डर है। ठीक है, शुरू से इनको बैठाए को भवन बेचारी के, वो अंडा बन गई है एकदम। सही बात है ना? जिन बेटियों को बाहर निकाला गया वो भी है ना एकदम, है ना, पीपा से बाहर आ गई बेचारी। तो वो चीज, जिनको बाहर निकाला गया उनको धूप छां लगी, उनका बुद्धि चली थोड़ा से। जिनको कैद खाने में सुरक्षित रखा गया तो एकदम सोने के अंडे बन चुके हैं। ये मैटर। अब देखो आप लोग उस जमाने में नौकरी पा गए और कोई लो भाई घर से नहीं निकली। ठीक है, बात समझो ना बात को। तो फर्क इतना है, जो बाहर निकला उसकी बुद्धि तेज। अब आपने खुद ही देखो, अब जब आप जाती होंगी शादी पार्टी में तो 20 महिलाएं होती, 20 में दो एक आध दो गवर्नमेंटेड, उनके भौकाल अलग, बाकी के बाकी मुंह बनाए। लेकिन तो उनसे देखो तुमसे ज्यादा वो गहने पहने हुए हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस आपके अंदर, ये मैटर होता है। पद का कॉन्फिडेंस है, सोने का कॉन्फिडेंस नहीं। हो सकता कुछ लोग के पति ऐसे हों कि बहुत बड़े आदमी हो, है ना, आईएएस उनके पति, लेकिन उनकी पत्नी के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा क्योंकि वो खुद से मजबूत नहीं, खुद से मजबूत, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपके पति हो सकता नॉर्मल हाउस केयर टेकर हो, लेकिन आप नौकरी वाली हैं, लेकिन आप भौकाल में रहेंगी क्योंकि आपके पास मजबूती है, मस्तिष्क का मजबूती, ये मैटर है। आप नॉर्मली स्लीपर पहन के गौ शादी में चले जाए तब भी भौकाल में रहेंगी, है ना, तब भी लोग इज्जत करता है। हाँ, नॉर्मली कुछ ना पहन के जाइए, नॉर्मली एकदम कहना अरे सादे खुदा आ गया, तब भी भौकाल में है, मैडम आ गई बहुत है, ये मैटर होता है। और इसे नॉर्मल कोई कहे नहीं हमारी बेइज्जती हुई जी, साड़ी पहन के गए ना, अब जाब नत बरा, तो बड़ा आदमी कुछ हो पहन ले सब बढ़िया है। तो पद का मामला है ना, सब पद का ही मामला है। तो कॉन्फिडेंस आता है जब आपके पास जानकारी होती है, जानकारी का मामला है। तो पद और जानकारी जब होगी तो आपको है ना अच्छा महसूस होगा। तो इसीलिए क्या है कि मतलब है ना, जितना आप है ना, जब भी गणित 10 दिन पढ़ेंगी, 15 20 25 दिन, महीना 2 महीना, उसके बाद देखना स्मार्ट हो जाएंगे, है ना, पढ़ाने लगे। अब देखो इस आपके स्कूल में गणित वाले टीचर वैल्यू ज्यादा है ना, गणित वाले टीचर वैल्यू ज्यादा हमेशा शुरू से रही, शुरू से गणित वाले टीचर वैल्यू ज्यादा। खुद को अपने आप को वो समझ, और रियलिटी है भी वो होता है नहीं हो है तार्किक क्षमता। अब ऐसे समझो मेरी बात, जैसे घर में कोई समस्या होती है देखो, तो हैंडल कौन करता है? बोर्ड पे जो एक्सपीरियंस होगा। भाई 4 होंगे लेकिन जो तार्किक क्षमता जिसकी तेज होगा वही आगे बढ़ता है ना, जिगरे वाला हो। और जिगरा बढ़ता कैसे? काम से जिगरा बढ़ेगा, जब वर्क करोगे बार बार दिक्कतें बढ़ेंगी, वो जिगरा लेना होगा। जैसे किसी घर में बिजनेस ना किया हो ज्यादा आदमी, तो बिजनेस के लिए उसकी हालत खराब हो गई, नहीं बिजनेस नहीं करना। और जो बिजनेस करके आए दिन घाटे में रहा, जिंदगी 20 लाख 50 लाख का लोन लेने की आदत हो जाए, उसको कोई दिक्कत नहीं। 1 लाख लोन ले लो तो रात में नींद नहीं आती, है ना। तो ये जिगरा आएगा गणित से, ये सब जो बनता है गणित की देन। हाँ, सारा गणित की सोचने विचारने की तार्किक क्षमताओं को आपकी बढ़ा देगा, जड़ इच्छा आपकी मजबूत कर दे, क्यों कैसे की ताकत बना देगा। क्यों आदत नहीं हो जाए, मान ही लोगे गणित पढ़ने के बाद किसी कुरान और किसी बाइबल पे और किसी भी ग्रंथों पे, मतलब अंधाधुंध विश्वास नहीं। क्यों और कैसे की ताकत वहां साइंस दिखने लगती है ना, समझिए बात को। तो वो है ना, क्यों कैसे, मतलब हर चीज को ऐसे विश्वास नहीं कर लेगा, वो कहेगा नहीं करके सीखेंगे। और गणित कहती करके सीखो, करके सीखने पर ही बल दिया गया है। एनसीएफ 2005 कहता है करके सीखने बल करो, कि बच्चा जाने को तो क्या होता है। जब तक गिरेगा नहीं चोट को समझेगा नहीं। ये देखो साइकिल चलाओ, चोट खाया, समझ याद है अभी भी, हम गांठे फोड़े तब सीखा है जीवन, है ना। तो कहाँ, और बच्चा पहले लड़िया होती थी, चलाता था, गिरता था, और आजकल सीधा उसको गाड़ी बैठा दिया जाता भन्न से। अभी आजकल बच्चों को चोट तक नहीं लगती है, ऐसे ऐसे बच्चे पल रहे हैं, उनकी हड्डियां कहाँ मजबूत हुई, बेबी जॉनसन खाए हैं सब। ठीक है, हाँ एकदम, हाँ कोई तेल की मालिश नहीं है। अब हल्का गिर जाता फट्टा से टूट जाता है। और पहले लोग पेड़ से कूदते थे, वही कुछ नहीं, इतना मजबूत हो गई है, मजबूत है हड्डी, तो वही है ना। तो फर्क इतना है कि जो जितना एक्सरसाइज करेगा वही गणित का मामला है यहाँ पे। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो समझ गए 11 का मल्टीप्लाई, 11 का कोई भी नंबर आएगा तो यहाँ पे आराम से कर लेंगे ना। तो जैसे 4 हो गया, सीधा लिखे, फिर इनको जोड़ो 5, इनका जोड़ो 8 7 15 5 हासिल 1, 7 और 6 13, 1 हासिल, 1 बच गया। 6 4 10, 1 हासिल, फिर 1 बच गया। फिर 4 1 5, 1 हासिल, 6 हो गया। 2 1 3 और फिर 2 के 2, 2 1 3 हासिल नहीं बची है, यहाँ बची, यहाँ नहीं बची, यहाँ होती तो जुड़ती नहीं, है ही नहीं। तो 2 के 2, बात समझ में।
हो गया। जैसे 8 7 5 होता है मान लो, और यहाँ 11 होता है, तो क्या होता है 5 के 7 5 12, 12 के 2 हासिल, 8 7 15 एक हासिल, फिर बच गया। फिर 8 के 8 लिखे, लेकिन ये वाला 9 बना देंगे, समझ गए। अब जैसे जैसे मान लीजिए एक तरीका सीखा, तो आपको दो पूरे दिन इम्प्लीमेंट करना है, जहाँ पढ़ाने जाओ है ना, आपके स्कूल से तेज हो जाएंगे आप, वो भागेगा छोड़ के कि मैडम पढ़ के आ छोटा रही। वाला सर टाइम का मतलब तो धीरे धीरे जो छोट 2 नंबर पे 3 नंबर पे 4 नंबर पे धीरे धीरे इंप्लीमेंट करेंगे, धीरे धीरे होता है, आदमी गुणा डायरेक्ट नहीं कर पाएगा ना। जैसे ये हो गया, ऐसे भाग होता है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं 5 का गुणा, है ना। जैसे मान लो 3 नंबर होते, इसे 3 नंबर होते, तो क्या करते हैं, तो 3 का जोड़ा बनाते हैं। मान लो 2 ही नंबर होते हैं, 2 नंबर से, तो 1 0 होना चाहिए, 3 अंक होने चाहिए। कितने अंक होने चाहिए? 1 1, हाँ उतने अंक होने चाहिए, नहीं है 0 बढ़ाना है पहले। हाँ उससे ज्यादा हो सकता है। अब यहाँ देखो 3 अंक है, तो 3 अंक जोड़ेंगे, पहले 3, फिर 2 अंक जोड़ेंगे, फिर तीनों अंक जोड़ेंगे। वहां 2 2 अंक थे, 2 से ज्यादा नहीं, यहाँ 3 अंक है, 3 से ज्यादा नहीं, तो कितना, फिर भी 5 आ रहा है। जब चढ़ चुके, एक सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, अब उतरना शुरू करें, पीछे छोड़ेंगे, पीछे छोड़ेंगे, कितने अंक बचेंगे हमारे पास? 1 अंक छोड़ेंगे, कितना बचेगा? 2, फिर 1 छोड़ देंगे, कितना बचेगा? 0, 0 का कोई मतलब, हो गया, समझ रहे। तो 1 1 1 कितनी बार? जैसे 2 1 3 होता, तो क्या करते हैं, सबसे पहले 3, फिर इनको जोड़ो 4, फिर पूरा जोड़ो 6, फिर 1 छोड़ दो 3, फिर 1 छोड़ दो, समझ में आया? हो गया। ऐसे 1 1 1 3 अंक हो, 7 1 4 2 1, देखो इतना बड़ा हो गया। तो सबसे पहले हम यहाँ, चलिए 1 ही रख, पहले 1 रखेंगे, फिर पहले दोनों जोड़ो, फिर तीनों जोड़ो, 7 आया। पीछे छोड़ते हैं, देखो पीछे छोड़ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे, 3 3 जोड़ना है, पीछे छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, 3 ले चुके हैं तो पीछे छोड़ देंगे, आगे 1, 4 7 तब भी आ गया, सही ना। फिर पीछे छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, 7 1 8 और 4 12, 12 के हासिल, फिर पीछे छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे 2 अंक, 7 1 8 1 हासिल, फिर पीछे छोड़ देंगे, 1 सिंगल अंक, समझ गए मतलब। जिस तरह चढ़ते हैं, हाँ पहले सिंगल, डबल, ट्रिपल, 3 अंक से ज्यादा नहीं, ट्रिपल, फिर 3, फिर 3, 3 खत्म, आगे खत्म हो गया, फिर 2, फिर 1, जिस तरह चढ़े वैसे उतरना, समझ गए मैं। इस चीज को बहुत ध्यान से रखना, और कैसे करना है ये चीज को समझो। पहले सिंगल अंक, फिर डबल अंक, फिर डबल डबल, ऐसे है ना, 2 2 में 2 बार 11, और एक 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 3 बार हो गया तो 3 3 अंक पेयरिंग लेंगे, समझ गई बात, बोलना तो नहीं। चलिए जैसे मान लो यहाँ पे क्या आ गया, 1 + 1, 1 1 प्लस में ऐसे जोड़ने के लिए आ जाता है। ये आया हुआ पिछला क्वेश्चन, ये तो पूछा जाता आंसर कितना आएगा, देखो आया है ना पीछा। अब रहे मार लगे पड़े एकदम जोड़े पे, है ना, लेकिन ये जोड़ नहीं है, एक ज्यादा हो गया, 1 2 3 4 5, ये 1 है, 1 1, 1 1 2 बार, 1 1 3 बार, 1 1 4 बार, 1 1 5 बार। तो आंसर जानते क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, बस हो गया। कितने अंक है? बस बस हो गया, 1 1 बार, 1 2 बार, 1 3 बार, 1 4 बार, 1 5 बार। तो आंसर क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, नहीं पता, हो गया बस। हाँ ऐसे सीरियल से होना चाहिए। और 1 कितनी बार? 4 बार, 1 कितनी बार? 5 बार, 1 कितनी बार? 6 बार। तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, लो आंसर, बोलो क्लियर है, बस हो गया, समझ गए बात। 6 बार है तो 6 अंक कर लेंगे। चलो ठीक है, देखो एक, यहाँ देखो मेरी बात, 2 2 4, क्लास रोज चलेगी, बस ये समझो कि मैसेज कभी ना जाए, तो हमने पहले ही बताया था क्लास रेगुलर चलेगी। जैसे वो मैम दोनों नहीं आई, तो उनको लगा क्लास नहीं चलेगी, हमने कल ही बताया था, कल ही आप नहीं थे ना, कल मैंने बताया भी था कि हम क्लास रेगुलर चलेगी, मैसेज जाए ना जाए आप टाइम से आ जाइए। एसएसटी क्लास लास्ट में लगाएंगे अब, है ना, बता दिया करेंगे पहले मैसेज। आप बताइए क्या होगा। हाँ अब देखो ये भारत है, क्या है, भारत, भारत का नाम क्या है, भेड़िया धसान। कारण भेड़िया धसान होने का, क्योंकि यहाँ पे शिक्षित लोग कम है,
लोग एक दूसरे कॉपी मारा थे, फलानी की बेटा अमीर हुई है तो हम यही काम कर, हम होगा अमीर हुई जब, यही तो है। इसीलिए जैसे आपने ये देखा, ये सीधा चला तो 1 2 3 4 5, तो ये उल्टा चला तो करे 6 4 5। देखो भेड़िया दस्तान है ना, ये होता है, ये जुगाड़ी आदमी होता है, इस बुद्धि नहीं लगाएगा। लेकिन जोड़ जोड़ होता है, क्या होता है, जोड़ जोड़। जैसे एक आदमी का है 12 + 13 तो आप कहोगे सर 25 होता है, तो हमने कहा चलो ठीक, तुम अब बताओ 12 + 13, तो यहाँ जुगाड़ी आदमी तुरंत 52 बताओ, देख रहे हैं 52 बताएगा, लेकिन वास्तविक में 52 होगा नहीं होगा, तो 25 ही होगा। जोड़ जोड़ होता, इधर से गिनी 5 लोग बैठे, उधर से गिनी तब वो 5 लोग होगा, बात तो बराबर आएगी। तो इसका भी आंसर क्या होगा, यही होगा, है ना। 1 2 3 4 5, यही यही समस्या है बस, और कुछ नहीं। और ये दूर कब होगी, गणित पढ़ने से दूर होगी, कि पैटर्न पे फॉलो नहीं, ये हो रहा अच्छा ऐसे होगा। जब हम लोग टेस्ट पेपर करते हैं, अच्छा ऐसे बन रहा, अच्छा ऐसे हो जाए, मार दिया तुक्का, है ना, तुक्का मारने का आदत ये है ना। तो ये अपनी तार्किक क्षमता लगाओ, जोड़ जोड़ कॉन्सेप्ट बने, तो कॉन्सेप्ट काम करेंगे, कभी गड़बड़ नहीं होने। समझ गए बात होना आ गया। चल मान लो 2 ऐसे होता, 2 1 बार, 2 2 बार, 2 ऐसे 3 बार, 2 ऐसे 4 4 बार, है ना, और 2 5 बार होता है। अब आंसर कैसे होगी, ये तो है ना बात बनी नहीं। अब 3 ऐसे 1 बार, 3 2 2 बार, है ना, 3 4 4 बार, 3 5 5 बार, 3 6 बार। अब बताओ क्या होगा, सुनिए मेरी बात। अच्छा इसके अंदर में सब में क्या गुणा हुआ ये बताओ, सबके अंदर 2 2 आ गए कि नहीं है बताओ। देखो 2 से फैक्टर करूंगा आगे अलग अलग, तो यही तो बनेगा, सब में 2 2 आया ना एक्स्ट्रा, ये तो है ही है, 1 1 बार, 1 2 बार, 1 3 बार, यही तो है सब में, है कि नहीं। और ये देखा जाए तो 2 गुणे 1 1 1 1 कितनी बार, 5 बार होगा नहीं। इसका मतलब हम एकदम सीधी सी बात इसको हटाऊं पूरा, और सीधा हम ये कह दूं कि 2 के बाद क्या होगा, 1 1 बार, 1 2 बार, है ना, 1 कितनी बार 3 बार, और 1 कितनी बार 4 बार, और 1 कितनी बार 5 बार। बोलो सही ना। और इसका मान क्या होता है, पढ़ा है 5, और 2 बाहर है, तो 1 2 3 4 5, और गुणा कर लें, बात सही है। तो 2 गुणा कर देंगे 90 हो जाएगा, 46 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो इसे गुणा करेंगे 2 से, 2 पंचे 10, 4 दूना 8, 1 हाथ से 9, है ना, 3 दूना 6, 2 दूना 4, और 2 1 के, क्लियर हो गया एकदम आसान। अच्छा यहाँ क्या होगा, आप कॉन्सेप्ट सीख चुके तो किनारे कर लें ब्रैकेट, 1 1 बार, 1 2 बार, 1 3 बार, 1 4 बार, 1 5 बार, 1 6 बार, तो ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 6, देखो डायरेक्ट आ गया नहीं आंसर, आप कर लोगे ना। आप देखो ऐसे यहाँ पे होता 4 + 1, 4 4 2 बार, और 4 4 3 बार, 4 4 कितनी बार, मान लो 4 बार होता, तो क्या करते हैं 4 कॉमन ले लेते हो, और कितना लिखते हैं 4 तक लिखते हैं, 1 2 3 4, बस हो गया। बोलो क्लियर, ऐसे कर लेंगे, हो जाएगा ना, इस तरीके से आप समझ जाएंगे। वैसे इसकी पीडीएफ बन जाएगी, बाकी नोट कर लीजिए फिर भी, इसे पहली बार देख रही होंगे, सोच रही है ऐसा भी कुछ होता तो मैथ ही पढ़ाई है देख रही हो तुम, मजा का रहा होता है, लोगों ने कभी सीख, अरे अभी एक अभी बैठी 2 मिनट में अभी स्पीड आएगी, आप ऐसे जो। अच्छा ये बताओ, एक दिन गाजर खा ली हम सुंदर हो जाएगी ऐसा कैसे हो सकता है, लगता है लोग कहते हैं गाजर खाने से आदमी गार गोरा हो जाएगा, और 2 दिन गाजर खाई हम कहते हैं गोरा नहीं है, वही वाला है। तो वो कृष्ण भगवान ने पूछा अपनी मैया से, कह रहे मैया ये बताओ कि मतलब ये दादा काहे गोरे हैं हम काले हैं, कहने माखन खाते, कहने ठीक है 2 दिन खाई, तो कहने मैया हमको है ना हम गोरे नहीं हुए रहे, है ना, और बार बार देख रहे हैं सीता, करे गोरे नहीं हुए रहे, तो वही वाला है ना, समझ रहे हैं। सर ये जो है, इसमें तो जो प्राइमरी के बच्चे हैं हाँ उनको बहुत जल्दी आएगा। हाँ वो तो आएगा आएगा, है ना उसको, यहाँ देखिए 5 1 बार, 5 2 2 बार, है ना, ऐसे 5 3 बार, है ना, सिखाया जाना चाहिए लेकिन नहीं सिखाते लोग, तो क्या करिए, वैदिक मैथ है पूरी, हाँ पुरानी गणित तो वैदिक मैथ बड़ा ये वैदिक मैथ है, वैदिक मैथ का मतलब यही है ना, स्पीड को तेज कर देगा आपका कैलकुलेशन को, पुराने जमाने में थी, आज की नहीं है ये। अरे आपकी तो स्मार्ट, हम तो हमेशा कहते हैं जो पढ़ाया जाए वो जाए पढ़ाओ, है ना, ये बेसिक बेसिक
जब भी आप जैसे हम कुछ पढ़ें तो आके हम बताएंगे तो हमको रिपीटिशन होगी, हम याद हो जाएगा, आपको भी याद होगा, यही सब चीजें है ना, जो खोजी जाए वो बताई जाए नई नई चीजें। जिसे हमको याद आया, देखो रामायण तुरंत बता दिया हमने, तो हमारी पुनरावृत्ति हो गई। हाँ, तो नई चीजें हमेशा आविष्कार करिए। हमको ये जो हम पढ़ा रहे हैं हमको याद आ जाता, कोई चीज याद आ गया तुरंत बता देता हूँ फन्ने से, रामायण आ गया तो है। किसमें? बेसिक में। अरे हम कहाँ टीचर, हम तो कोचिंग चलाते हैं भाई। हम तो यहाँ 9 साल से कोचिंग चला रहे, 11 साल हो गए पढ़ाते हुए हमको। हाँ, 11 साल से तो ये इसी क्षेत्र सेक्टर में है ना, एसएससी, रेलवे टेट, सीटेट, सुपरटेट ही पढ़ा रहे हैं 11 साल से। हाँ, 9 साल से माँ अकेडमी चला रहे हैं, 9.5 साल हो गए। हाँ, माँ अकेडमी का एक समय था जो बहुत चरम सीमा पे थी, आज ये स्थिति है चल रही समझ रहे, वक्त होता है सबका। तो कोई क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, बस हो गया, 5 टर्म है, एक टर्म, 2 3 4 और 5, ये हो गया, बस गुणा कर लीजिएगा, हो जाएगा, कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बड़ा आसानी से हो जाएगा। तो चाहे उल्टा लिखा हो चाहे सीधा लिखा हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है ना, तो आंसर हो गया। दूसरा हम आपको दिखाते हैं 5 का, अभी तो पढ़ा आपने 11 का गुणा है ना, 11 और 111 का गुणा पढ़ा, ये पढ़ लिया, ये गुणा तो सिखा ही दिया ना हमने। अब आप लिखोगे 5 का गुणा कैसे करते, भूल तो नहीं कि बहुत ज्यादा ना हो जाए, मतलब खिचड़ी पक जाए, हाँ मतलब क्लियर रहे मतलब मामला, लिख लीजिएगा प्रॉपर। 5 का गुणा कैसे होता है समझ गए। और 111 देखो, 11 में क्या होता है, दो दो अंक जोड़ना होता है, और 111 में कितने अंक मैक्सिमम, अधिकतम 3 अंक जोड़ने होते हैं, लिख लो कहीं पे, ये बात जो मैंने लिखवाई है ये आप लिख सकते हैं इसको, क्योंकि बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बातें मैं बता देता हूँ, समस्या तो यही है मेरे पास। क्योंकि इसमें मैक्सिमम कितने अंक जोड़ने होते हैं, अधिकतम 2 अंक, अधिकतम कितने अंक जोड़ने होते हैं, अधिकतम 2 अंक ऐड करने होते हैं, अधिकतम 2 अंक जोड़ने होते हैं, जोड़ने होते हैं, है ना, समझ गए बात दोनों। और 111 वाले में क्या होता है, 111 का गुणा, 111 के गुणे का रूल क्या होता है, अधिकतम 3 अंक जोड़ने होते हैं, अधिकतम 3 अंक जोड़ने होते हैं, जोड़ने होते हैं, अधिकतम 3 अंक जोड़ने होते हैं। आपको लगता है लोग जैसे वहां जाते हैं, वो क्या नाम, इलाहाबाद, 5 घंटा क्लास चलाओ, 5 घंटा ग्राफ्स कर पाएगा, हम करें 1 घंटा में ढंग से पढ़ा दूं तो आदमी उठ के भाग जाए, ठीक है, मैटर इतना हो जाता। और ये लोग 5 5 6 6 घंटा क्लास चलाओ थे इलाहाबाद में, मतलब 2 2 घंटे, 1.5 1.5 घंटे 4 क्लास, मतलब ये रोज मैथ, रोज जीएस, रोज मतलब रोज चलती है। लड़का 6 घंटा बैठा, सुबह 8 8 घंटा क्लास चला रहे हैं, सोचने वाली बात है, कब पढ़ पाएगा इतना, पॉसिबल नहीं है। मतलब बैलो वाली पढ़ाई करे, पढ़ाई स्मार्ट होनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा तरीके से पढ़ाया जा सकता है, याद भी रहे। 6 अब याद रहेगा, और अभी हम दबा के पढ़ा दे याद ही नहीं रहेगा, उतना ज्यादा याद ही नहीं रहेगा, तो उतनी लंबी क्लास नहीं हो सकती। अभी हम 1 घंटा मैथ, 1 घंटा जीएस और 5 घंटा वही बैठाई, दूसरे घंटा बाद कहो भैया रहने दो बहुत हो गया, है ना, अब हिंदी पढ़ने की ताकत नहीं बची है, तो बस वही होगा। और वहां वैसे ही चलता, वहां सेट में, हाँ वही में। अब देखिए मैं 5 का गुणा बताता हूँ, 5 का गुणा है ना, 25 का गुणा क्या होता है, 125 का गुणा क्या होता है। देखो तीनों में क्या रूल क्या है हमको बताओ, एक जीरो बढ़ाना 2 से भाग करना, यहाँ 2 जीरो बढ़ाना 4 से भाग करना, यहाँ 3 जीरो बढ़ाना है और 8 से, याद रखिएगा। 5 में कितने 5 है, सिंगल 5 है। 25 में कितने 5 होते हैं, डबल, तो डबल जीरो और डबल 2 हो जाएगा नीचे, डबल 2, 1 2, यहाँ पे डबल 2, यहाँ 5 कितने हैं अंदर में, 5 गुणे 5 गुणे 5, 55 25 पंच 125, 3 5 होंगे, तो 3 जीरो 8 से, 8 में कितने 2 होंगे, 3 होंगे, 2 दूना 4 दूना, बस यही रूल है, 0/2, डबल 0/4, ट्रिपल 0/8। देखो रूल देखिए हमारे, जैसे आपको 5 से गुणा करना, 5 से गुणा क्या करें, तो आप क्या करिए, 12 में आप कितने जीरो बढ़ाइए, 1 जीरो, 5 के लिए कितने जीरो, 1 जीरो, वो किससे भाग करना है, 2 से, आंसर कितना आएगा, देखो आंसर आएगा नहीं, आ गया ना। अब आपको तरीका देखो बताता हूँ, देखो 12 गुणे 5 लिखा, देखो आजकल देखी होंगी आपने, है ना, मतलब किसी का अन्यथा नहीं लेना, आजकल की लेडीज मतलब लड़कियां पढ़ने आती है तो चुप पे सिंदूर लगा हुआ था, देखा होगा, है ना, हम लोग यहाँ देखते हैं
बच्चे आते हैं तो पता लगे 19, 20, 22 साल की हैं, पहले ब्याह हो गया उनके यहाँ लखनऊ में, है ना। चुप्पे ऐसे चुप्पे से सिंदूर लगाती हैं। तो समझो हम भी चुप्पे से सिंदूर लगा लिए, समझ रहा है, और 2 से भाग कर लिए 12 को, कितना आएगा 6। और ये जो चुप्पे वाला सिंदूर एकदम सही सही लगा देंगे आंसर, समझ में आया। जैसे जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8 लिखा हो, 5 का गुणा करना, तो चुप्का का सिंदूर लगा लो, है ना, कि मतलब चुप्पे से सिंदूर लगा मतलब इनका ब्याह हो गया, ओरिजिनलिटी लाना है इनको। तो कहने का मतलब 2 से भाग करो, 1 हो गया, 2 से 2 दूना 4 और 2 3 6, देखो 2 से भाग कर रहे हैं ना, 2 चौक 8, और ये वाला सिंदूर एकदम हाईलाइट कर तो लो, आ गया, मतलब वैलिडेशन में आ गया, समझ में आ गया ना 5 का गुणा। देखो मैंने क्या कहा, 12, 5 का गुणा करना है, चुप्पे से 0 बढ़ा और 2 से भाग करो, 2 छंके 12 और ये 0 बढ़ा, 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौक ये 0 बढ़ा, आ गया। जैसे मान लीजिए 8 और 7 हो और 5 का गुणा करना हो, तो क्या करना, आप चुप्पे से 0 बढ़ा लिया और 2 से भाग करिए, 2 चौक 2 से भाग करिए, 2 3 6, एक बचा, एक जो बचा है सिंदूर के बगल में जाएगा ना, कह रहे हमसे है ना ब्याह करो, तो एक बचेगा, तो 10 हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा 10, 2 से भाग करो, 2 पंचे 10, 435, बोलो क्लियर है, बस बन गया, इतनी बात है। देखो 8 7 5 4 3 और ये 5 का गुणा, क्या है 5 का गुणा, तो 5 का गुणा पहाड़ा पढ़ने में टाइम लगेगा कि नहीं, लेकिन नहीं लगना है। देखो यहाँ पे कैसे एक 0 बढ़ाया ना चुप्पे से, अब देखो 2 चौक 2 3, एक इसके बगल में जाए, बगल में जाएगा तो क्या बन जाएगा, याद करिए जब विभीषण आए थे, राम और लक्ष्मण बैठे हुए थे, राम ने कहा लंकेश आई हमारे बगल बैठा है, तो सामने नहीं बैठाया था एक हिसाब, तो उन्हें बराबर का दर्जा दिया, तो बराबर का दर्जा नहीं, ऐसा नहीं है ना, आए विभीषण और राम जी के अंदर घुस गए, ऐसा नहीं, तो इनको चिपकाना नहीं, मतलब बगल में बिठाना है, देखो 15 बना दिया और 15 को 2 से भाग करो, 2 सत्ते 7 ही बार तो जाएगा इसमें, 7 बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 2 सत्ते 14, एक फिर बचेगा, इसके बाद 14 आ जाएगा, 2 सत्ते फिर 14, फिर 2 1 के 2, 2 1 के कितना बचा, एक, एक इसके पास जाएगा 0 वाले के पास, 10 बन जाए, 2 पंचे 2 पंचे, बोलो समझ में। आप पूरा मोबाइल लगा के गुणा कर लो, तुरंत विदिन सेकंड में आएगा, क्लियर। 5 का गुणा आ गया होगा, एक बड़ा सा नंबर लिखता हूँ, देखो आप विदिन सेकंड में इस नंबर का गुणा कर पाओगे। देखो ये 5 का क्या नहीं कर पाएंगे, देखो कितनी जल्दी करेंगे, 2 3 6, 2 9 18, 2 दूना 4, 2 चौक कट रहा है ना ये पूरा पूरा, यहाँ डबल आ गया था, 2 चौक 8, एक बगल में गया, ये 4 बना लो, नहीं तो हाँ ये वाला 4, 2 सत्ते 14, 2 3 6, 2 3 2 3 6, एक इसके पास जाएगा, बच रहा 2 9 18, 2 चौक फिर इसके पास गया, 2 सत्ते 14, अब क्या बचा 0, है ना 0, बोलो क्लियर है, कितना आसान है, और बहुत आसानी से विदिन सेकंड में कर दूंगा, स्पीड है ना, कर लेंगे। ये रहा 5 का, ऐसे 25 का 2 0 बढ़ा के 4, जहां 2 से भाग वहां से 4 से भाग, समझ रहे बात को, नोट कर लिए, अरे इतने में बहुत ज्यादा हो रहा होगा कर लेंगे ना, हो जाएगा उड़ाना। जैसे 315 को 5 से गुणा, बताइए कितना आएगा, 71462, 5 का गुणा बताइए, 8 7 5 4 6, आराम से कर लेंगे, हो जाएगा ना, तो 1 5 7 5, बढ़िया कर लेंगे तुरंत, है ना, कोई बड़ी बात नहीं, 2 3 6, 2 पंचे 10, 2 सत्ते जाओ, 2 3 6, 2 1 के 2 और ये 0, बोलो क्लियर। यहाँ पे देखो 2 चौक 8, 2 3 6, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 2 3 6 और ये 0, बोलो क्लियर। लास्ट में विषम है तभी लास्ट में 0 बचेगा, मतलब 0 नहीं बचेगा, नहीं तो हमेशा 0 बचेगा, अरे हाँ विषम होगा तभी 0 नहीं बचेगा ना जी, विषम होगा तो बगल में 10 बना देगा, फिर 10 का मतलब 5 बन जाएगा, 2 से कर लोगे, और कराएं, ज्यादा हो गया।
बस करे नहीं, बहुत ज़्यादा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ जितना पढ़ाया हूँ शुरू से। देखिए मैंने बहुत कुछ नहीं पढ़ाया अभी, बहुत थोड़ा पढ़ा है, लेकिन देखा जाए बहुत ज़्यादा हो गया। देखो यहाँ से मैंने शुरू किया, देखो मैंने कहा गणित का सिलेबस, गणित का सिलेबस में 5 सेक्शन है आपके, 6 पार्ट है ना, जो 30-30 नंबर के आएंगे। तो सॉरी 5 पार्ट, 6 छठवें में कॉमन हो गया ना ये वाला, एक संस्कृत इंग्लिश हो गया, तो 5 हो गया, 3 5 15, 150 नंबर का होगा। 150 नंबर का जो आता है उसमें है ना, आपको पास करना है 82 या 90 लाख के यूआर है और SC ST का। 2.5 घंटे का पेपर, नो निगेटिव मार्क, अपना अंतिम मार दोगे 10-20 नंबर आ जाएगा। गणित का पार्ट जिसमें 30 नंबर आएंगे, लगभग 30 में 30 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन आपका जनरल, 1-2 पेडागोजी जैसा कि ये है ना, गणना पूछ लिया गया, किताब का नाम पूछ लिया गया, इस तरह गणित गणनाएं होती। गणनाएं किसमें किसमें, गणनाओं का विज्ञान, संख्या का विज्ञान, समय का विज्ञान, मापतौल का विज्ञान और स्थानों का विज्ञान होता है। गणित पढ़ी कैसी जाती है, मूल से पढ़ाने का तरीका है, पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जाता है। कैसे पढ़ाया जाता है, मूर्त से अमूर्त की ओर। और क्यों पढ़ाया जाता है, मस्तिष्क का विकास करने के लिए, मस्तिष्क को विकसित करने के लिए। हाँ, गणित गणित मतलब गणितीयकरण करने के लिए, मस्तिष्क एक अपना सोच विचार की प्रक्रिया बढ़िया हो जाए। और गणित की प्रकृति कैसी होती, अमूर्त। गणित पढ़ना क्यों लोग पसंद नहीं करता, क्योंकि नेचर उसका अमूर्त होने के कारण लोग पढ़ना पसंद नहीं, क्योंकि जब भी पढ़ेगा प्रेशर होगा, सोच विचार प्रक्रिया भाई ज्यादा है ना। नॉर्मली पाउडर लगाना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पाउडर हटाने में बड़ी समस्या होती है, देखा होगा है ना। मेकअप करना आसान है, लेकिन मेकअप हटाने में बड़ी समस्या। तो वैसे इसको है ना, जब पढ़ते हैं तो क्या मस्तिष्क प्रेशर होता है, प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ेगा, दबाव पड़ेगा तो बच्चे को क्या होता है, वहां भागता है ना, सीधी सी बात। हाँ, मेंटल करने के बाद तो प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर का मतलब है कोई भी काम करो है ना। जैसे बिटिया का बोरिया उठाए ना पहिए, लेकिन क्या भैया उठाए थे जरा, है ना, कोई काम हो भैया, जब कह दो हम नहीं करो, दरवाजा खोलना हो जरा मजबूत काम हो जो उनकी कहे, अभी ना हो तो कर लेंगे। कभी कभी किसी किसी घर में देखो जेंट्स नहीं है तो वो रानी लक्ष्मीबाई बन गई है, किसी किसी मम्मी देखो पापा नहीं है तो एकदम वो बहुत जान हो गई एकदम घर की वो, है ना। तो जो जिसको जिस कार्य को करने लगता, और साधन है तो लोग उसी से है ना। जैसे वही है, मोटरसाइकिल है तो काहे साइकिल से चलेगा, साइकिल है पैदल काहे चलेगा, वही वाला मामला है। तो जब जेंट्स है तो काहे अपना काम करे, भैया वो जरा उठा लो है ना। तो वही वाला, तो प्रेशर जब पड़ेगा तभी आपका मजबूती आएगी। तो मानसिक मजबूती के लिए गणित एक साधन है, जिसके द्वारा गणित को क्या अपने मस्तिष्क को पढ़ने, जैसे होता है हम लोग वेट, जैसे होता है एक्सरसाइज करता है ना, जाता है जिम में, आजकल देखो बढ़िया बॉडी बना रहा, तो बॉडी वही जिस तरह धीरे धीरे बॉडी का विकास, वैसे मस्तिष्क का विकास होता है, सोचने विचारने की प्रक्रिया अच्छी हो जाती है, थॉट लेवल अच्छी हो जाती है। समाज में योग्य नागरिक बनने के लिए गणित पढ़ाया जाता है, जीवन में समस्या का समाधान करने के लिए गणित पढ़ाया जाता है। निश्चितता आती, तार्किक क्षमता बढ़ती, निश्चितता आती, दृढ़ता आती, आत्मविश्वास बढ़ता, आत्मनिर्भरता बढ़ती गणित पढ़ने से। और गणित का टीचर जो होता है ना, पढ़े गणित कैसे पढ़ाना चाहिए, गणित पढ़ाने के लिए गणित को मतलब शिक्षक को पहले तो शिक्षण का ज्ञान होना चाहिए, पढ़ाने के तौर तरीके होने चाहिए, जो पढ़ाए उसको समाज से जोड़ करके पढ़ाए है ना, व्यवहारिक और लोकल लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए, मातृभाषा में पढ़ाइए तो बच्चा जल्दी ग्राफ्ट करेगा। अपने विषय की जानकारी होने के अलावा दूसरे विषयों की भी जानकारी होनी, सहसंबंध बनाने की जानकारी, कोरिलेशन बना सके। ऐसा नहीं बस हमारा ही सब्जेक्ट सब कुछ है ये ना बताए, सही बात है ना। आधुनिक गणित की बात करें, आधुनिक गणित के पिता और गणित के पिता, और हमने विश्व गणित के पिता, भारतीय गणित के जनक मैंने पूछा तो मैंने कहा आर्यभट्ट प्रथम है। इसकी किताब, इन्होंने किताब लिखा था आर्यभट्टीय, आर्यभट्टीय में इन्होंने लिखा है कि पाई का मान क्या होता है, 3.141592 होती है, जिसको एक अपरिमेय संख्या बताएगी। यूपी टेट में आपको 3 बार पूछा गया ये, 3 यस अपरिमेय है पाई के मान। शून्य कैसी संख्या, शून्य की खोज किसने किया, आर्यभट्ट। और जो पाई का मान बटे वाला होता है वो क्वेश्चन खोजा आर्यभट्ट द्वितीय ने पूछा, किसने, आर्यभट्ट द्वितीय ने। लगभग का मान इनकी पुस्तक किसमें लिखा है, महासिद्धांत। फिर आ जाते हैं आधुनिक गणित के पिता, आधुनिक गणित के पिता श्रीनिवास रामानुजन होते हैं, और इनकी पुस्तक क्या है, संख्या सिद्धांत है। और इनको 20वीं शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ या गणितज्ञों का गणितज्ञ भी कहते हैं और गणित का जादूगर भी कहते हैं। इनका जन्म जो हुआ था 22 दिसंबर को हुआ था। इन्हीं के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है ना, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा मैं कहूँ विश्व गणित के पिता, विश्व गणित के पिता कौन है, आर्किमिडीज, जिन्होंने फिजिक्स में काम किया, लेकिन ये वर्ल्ड लेवल की मैथमेटिशियन है, ठीक है। फिर मैंने कहा गणित कौमुदी के लेखक, गणित है ना सार संग्रह के लेखक है ना, लेखक ही दोनों। कौन लिखा है इस किताबों का, है ना, श्री नारायण पंडित और महावीराचार्य, ये दोनों किताब के नाम ये पूछे गए पिछले पे। तमाम किताबें हैं है ना, बहुत सारे थॉट है, इतना सारा लिखा है नहीं। गणित के पिता, गणित 3 भागों में विभाजित कर लिया। सबसे पहली गणित की विकसित शाखा कौन सी, अंगणित है। अंगणित के पिता ब्रह्मगुप्त है। शून्य का प्रथम प्रयोग नहीं गणित में किसने किया, ब्रह्मगुप्त ने किया, है ना।
उसके अलावा बीजगणित, बीजगणित के पिता कौन है? अल-ख्वारिज़मी। बीजगणित मतलब यहीं से गणित का विकास होता है, एक हिसाब से गणित को विकसित किया जाता है। बीज बीज बिना बीज के धान नहीं उगेगा। वैसे रेखागणित, रेखाओं के द्वारा मस्तिष्क का चिंतन विचार प्रक्रिया, बच्चों को पढ़ाने के लिए बीज देखा जाए तो यहीं से शुरू किया जाता है ना। वैन हिले प्रोग्राम, बच्चा दिखावट के आधार पर पहचानता है, फिर है ना, फिर उसके अंदर तार्किक क्षमता विकसित होती है। स्तर 1, स्तर 0, स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3, स्तर 4, 5 स्तर होते हैं सीखने के। वैनिले मतलब ज्योमितीय चिंतन के हिसाब से बच्चा किस तरीके से, उसका बुद्धि किस हिसाब पे पहचानना सीखता है। तो ये पहचानना सीखना या इस पर ही पढ़ाया जाता है। इसके बाद हमने फिर यहाँ बात किया कौन सा भाग है ना, 19 को भाग करो, शेष क्या बचा? शेष मतलब बचा हुआ प्रोडक्ट। जैसे बाल बड़े हो जाते हैं तो काट के फेंक देते, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट वही हमारा शेष होता है। शेष मतलब बचा हुआ है ना, एक्स्ट्रा खाना खाए बच जाए वही एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा मतलब शेष है ना। तो इसका हमने रूल बताया कि कैसे भाग करें, तो 2-2 जोड़ा बना के जोड़ लो, उसके बाद भाग कर लो, आपका शेष तुरंत आ जाएगा। शॉर्टकट है। नहीं तो इतने बड़े नंबर को 19 से 99 भाग करना कितना आसान नहीं है आसान, बड़ी मुश्किल हो जाएगा। आप अपने घर के बच्चों को देके देखना, 3 मिनट तक लगाते रहे बेचारे, है ना, भाग ही नहीं कर पाएंगे 99। कहाँ सिंगल में जा नहीं पाए, डबल डबल गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं आए 99, पढ़ा नहीं पढ़ पाएंगे। सही बात है ना, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अब आप जब देखें उसके बाद फिर मैंने बताया 11 का गुणा क्या होता है। 11 के गुणे में 2-2 अंकों को जोड़ते हैं, पहले सिंगल फिर डबल फिर डबल फिर डबल फिर डबल फिर सिंगल आ जाते हैं। सही ना, सिंगल से शुरू करते सिंगल पे आ जाते हैं। ठीक, ये 11 का मल्टीप्लीकेशन रूल रहा है। 11 के बहुत सारे मल्टीप्लीकेशन मैंने कराया कि इसमें, और फिर मैंने बताया 111 का गुणा क्या होता है। 111 का गुणा करने के लिए सिंगल से शुरू करते हैं, सिंगल डबल ट्रिपल, सिंगल डबल ट्रिपल, नहीं है तो 0 बढ़ा लेंगे, सिंगल डबल ट्रिपल 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 फिर सिंगल डबल फिर सिंगल। जिस तरह सिंगल डबल ट्रिपल हुए हैं वैसे फिर डबल के बाद सिंगल आ जाए, सिंगल 1 अंक फिर 2 अंक फिर 3 अंक, फिर 3-3 को जोड़ते चले जाएं जहां तक है, आगे मिलना बंद हो जाए तो फिर आप पीछे छोड़ेंगे 2 अंक फिर 1 अंक। क्लियर, समझ गए? ये आपका मामला सेट हो गया। इतना होने के बाद फिर मैंने यहाँ एक क्वेश्चन कराया, मैंने कहा 1 1 बार, 1 2 बार, 1 3 बार, 1 4 बार, 1 5 बार हो तो आप कंटिन्यूअस जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5। 1 मैंने से 6 था तो 1 2 3 4 5 6। 1 वैसे जितनी बार तक होगा उतनी बार लिखें, चाहे उल्टा लिखा हो चाहे सीधा लिखा हो, बात तो बराबर है। समझ गए बात को ना? अब आप देखेंगे ऐसे 2 1 बार, 2 2 बार, 2 3 बार, 2 4 बार, 2 5 बार, 2 6 बार, तो 2 खींच लो पकड़ के और फिर वही आ जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, वही हुआ ना। ऐसे 3 1 बार, 3 2 बार, 3 3 बार, 3 4 बार, 3 5 बार, 3 6 बार, तो 3 बाहर, उसके बाद वही 1 1 बार, 1 2 बार, 1 3 बार, 1 4 बार, 1 5 बार, तो 1 2 3 4 5 6, और 3 का गुणा सबको आता है। ऐसे 4 बार होता, 4 1 बार, 4 2 बार, 4 3 बार, 4 4 बार, 4 बाहर, तो कितने अंक? पद कितने? 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, तो ये देखो 1 2 3 4 जितने पद होंगे, 5 पद 5 पद 6 पद है तो 6 तक। शुरुआत 1 से होनी चाहिए, उतनी बार होना चाहिए। वैसे 5 1 बार, 5 2 बार, 5 3 बार, 5 4 बार, 5 5 बार, तो 5 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 2 3 4 5 पद हो गया। 5 का गुणा आपको देखो कितना आसान हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 1 के 2 हो जाएगा, बगल 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 दूना 4, और बगल 0 में 2 पंचे 10। देखो आंसर आ गया। वैसे 5 का पढ़ा पढ़ना पड़ता है ना, आसान। अभी बड़ा आसान हो गया, समझ रहे बात में? ठीक है, इसी तरह 5 का गुणा 5 के लिए 0/2, 25 के लिए 0 0/4, 125 के लिए 0 0/8। ऐसे मेरे पास 9 का 99 999 बड़े बड़े गुण